इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। दरअसल यूपीएससी एग्जाम में प्रदीप मलिक ने टॉप किया है। सोनीपत तेवड़ी गांव का रहने वाला है प्रदीप मलिक। प्रदीप के पिता एक साधारण से किसान है। पिता की मेहनत और विश्वास को प्रदीप ने प्रेरणा बताया है। दरअसल प्रदीप का ये चौथा अटेम्प्ट था। इससे पहले 2018 के यूपीएससी एग्जाम में 260 अंक हासिल किए थे प्रदीप ने। बड़ी खबर इस वक्त की, 2018 के यूपीएससी एग्जाम में भी प्रदीप ने 200 से ज्यादा अंक प्राप्त किए थे। यूपीएससी एग्जाम में प्रदीप मलिक ने टॉप किया है। ये चौथा अटेम्प्ट था। सोनीपत के तेवड़ी गांव का रहने वाला है प्रदीप मलिक। प्रदीप के पिता सिर्फ एक साधारण से किसान है। पिता की मेहनत और विश्वास को प्रदीप ने प्रेरणा बताया है। बड़ी खबर है इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल यूपीएससी की तरफ से आज रिजल्ट घोषित किया गया है 2019 का। अब ऐसे में हरियाणा पथ के सोनीपत जिले के रहने वाले प्रदीप ने टॉप किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि दूसरे स्थान पर जतिन किशोर और तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा है, लेकिन प्रदीप, जिनके पिता एक साधारण से किसान है, उन्होंने टॉप किया है यूपीएससी एग्जाम में। 2018 के यूपीएससी एग्जाम में 260 रैंक हासिल की थी। इस वक्त की बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपीएससी एग्जाम में प्रदीप मलिक ने टॉप किया है। पिता की मेहनत और विश्वास को प्रेरणा बताया है प्रदीप मलिक ने। तेवड़ी गांव का रहने वाला है। सोनीपत के साधारण से किसान है प्रदीप के पिता। पिता की मेहनत और विश्वास को ही प्रदीप ने प्रेरणा बताया है। 2018 के यूपीएससी एग्जाम में 260वीं रैंक हासिल की थी प्रदीप ने। और चलिए, टॉपर प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, कैसा आपको लग रहा है? सबसे पहले स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको इंडिया न्यूज की तरफ से। क्या इस वक्त आप फील कर रहे हैं? जी थैंक यू जी। ये काफ़ी सुखद सा अनुभव रहा मेरे लिए। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरी फर्स्ट रैंक आ जाएगी। हालांकि मैं कॉन्फिडेंट था कि अच्छे एग्जाम हुए हैं, बट इट इज़ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। काफ़ी अच्छा लग रहा है जी। प्रदीप, किसको आप इसका श्रेय देना चाहेंगे? जी देखिए, काफ़ी इसका श्रेय काफ़ी लोगों को जाता है। मेरी इस तैयारी में मेरे फैमिली, खासकर मेरे पिताजी और मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ तैयारी करते थे जी, और मेरे जो रिलेटिव्स हैं मेरे, उन सभी का इस चीज़ का श्रेय जाता है। मैं उनको क्रेडिट देता हूँ। और उन्होंने मुझे इस चीज़ में, इस जर्नी में मेरे को प्रेरणा दी है, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करा है। और उनको मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट देना चाहूँगा। लेकिन प्रदीप, कुछ ऐसे भी देखिए छात्र हैं जो क्लियर नहीं कर पाए हैं इस बार। उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जी देखिए, उनके लिए मेरा एक यही संदेश है कि आप, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। बिल्कुल। और ये तो एक जिंदगी का हिस्सा है। और आप मेहनत कीजिए, मन लगाकर मेहनत कीजिए, डिटर्मिनेशन और फोकस से तैयारी कीजिए, तो आपको भी सफलता मिलेगी। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। जी देखिए, इससे पहले भी कई बार आप अटेम्प्ट कर चुके हैं इस एग्जाम को। कितनी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा है? किस तरह से मेहनत की है आपने, जरा आप बताएं दर्शकों को। जी देखिए, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था जी। और काफ़ी, इससे पहले मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पे मैंने काम करा है दिल्ली में। और सबसे जो मेरे लिए चुनौती रही वो थी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करा जाए नौकरी और तैयारी के साथ। तो जैसे जैसे आप करते हैं, आगे चलते रहते हैं, तो आपको चीज़ें अपने आप ही सॉर्ट आउट होते जाती हैं और आप टाइम निकाल ही लेते हैं। तो प्रदीप, आपके माता पिता, देखिए आपके पिता किसान हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है? किस तरह से उन्होंने खुशी जाहिर की जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने टॉप किया है? हाँ जी,
देखिए मेरे पिताजी काफ़ी खुश हैं, अभी पूरे परिवार में खुशी का माहौल है और सभी लोग मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव सभी आ रहे हैं घर पे, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम्म। प्रदीप, इसके अलावा आपको क्या क्या पसंद है? हॉबीज क्या क्या है आपकी? खाने में आपको क्या अच्छा लगता है, या फिर आपको गेम कौन कौन से अच्छे लगते हैं? जी देखिए, मेरा फेवरेट गेम तो क्रिकेट ही है, जैसे कि बाकी लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का रहता है। और हॉबीज़ में मेरा मेनली राइटिंग और जनरल साइंस की तरफ मेरी रुचि रहती है। तो देखिए, जिस तरह से आपकी हॉबीज के बारे में आपने जिक्र किया, अब आगे का आपका क्या प्लान है? देखिए आगे तो अब जो भी जैसे रूटीन रहता है आगे, जो इसके बाद फाउंडेशन कोर्स और जो ट्रेनिंग और वैसे रहेगा तो उसी हिसाब से करेंगे। देखिए, अब आगे का जिस तरह से प्लान का आपने जिक्र किया है, अब आपका यहाँ पर आप सिलेक्ट भी हो चुके हैं, देश के लिए क्या कुछ करने का जज्बा है आपके अंदर? सबसे पहले आपने क्या सोचा था कि जैसे ही मेरा अगर एग्जाम क्लियर होता है तो मैं ये करना चाहूंगा? जी देखिए, मेरा में जो मेन मोटिवेशन था वो यही था कि जो पुअर लोग हैं हमारी समाज में, सोसाइटी में गरीब लोग हैं, वो कहीं ना कहीं शिक्षा की वजह से या कुछ अन्य फैक्टर्स की वजह से रह जाते हैं। जी। तो मेरा एक मेन मोटिवेशन है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करूं, और ताकि जो गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो भी शिक्षा के माध्यम से और समाज में के और देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। प्रदीप, आपके घर में कौन कौन है आपके माता पिता के अलावा? जी मेरे माता पिता के अलावा मेरे बड़े भाई हैं जी, मेरी भाभी जी हैं और मेरी छोटी सिस्टर है। आपकी छोटी सिस्टर क्या करती हैं? जी वो अभी पढ़ाई कर रही हैं, मैं एमएससी मैथमेटिक्स से। जी, तो मतलब आपसे भी एक प्रेरणा उन्हें मिलेगी, किस तरह से आप उनकी मदद करते हैं उनकी पढ़ाई को लेकर? जी बिल्कुल प्रेरणा मिलेगी। मैं उनको बेसिकली मेरी तरफ से क्या रहता है कि मैं चाहता हूं कि उनको एक फ्रीडम फील हो, कि जैसा वो आगे अपनी लाइफ में जो परस्यू करना चाहते हैं, जो ड्रीम है उनका जी, तो वो उसको परस्यू कर सकें बिना किसी हिचक के, बिना किसी दबाव के या प्रेशर के। किस तरह से आप उनकी मदद करते हैं? जी कभी अगर मेरा कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई ऐसा इशू होता है तो मैं उनको पढ़ाई में मदद करता हूँ। अदरवाइज मेरा मेनली मोटिवेट ही रहता है, अगर उनको कभी ऐसा डाउन फील होता है तो उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, और यही उनका भी मेरी तरफ रहता है कि अगर मेरे को कभी ऐसा फील होता है तो वो भी मेरे लिए मोटिवेशन का एक मेन फैक्टर रहते हैं। जी देखिए, एक तोहफा आपने रक्षाबंधन के मौके पर उन्हें भी दिया है, लेकिन सबसे बड़ी ये बात आपने अपने बड़े भाई का भी जिक्र किया, वो क्या करते हैं? जी मेरे बड़े भाई इंश्योरेंस सेक्टर में सर्वेयर का काम करते हैं। जी, लेकिन अभी जिस तरह से देखिए आपने टॉप किया है, इसके अलावा आप क्या कुछ करते थे? क्या आप नौकरी भी करते थे इसके साथ साथ, या सिर्फ पढ़ाई पर ही आपका पूरा फोकस था? जी अभी तो देखिए मैंने छुट्टियां ले रखी हैं, मैं ट्रेनिंग पे था जी, तो मैं घर से ही तैयारी कर रहा था। शेड्यूल आपका क्या था इस दौरान? जिस तरह से आपने जिक्र किया है छुट्टियां थी आपकी, किस तरह से आप पढ़ाई करते थे, कैसे आप वक्त निकालते थे? जी शेड्यूल तो जॉब के साथ, नौकरी के साथ करने काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन जो आने जाने में समय रहता था, सुबह शाम का जो समय रहता था, और मैं कोशिश करता था कि मैं अपने डेस्क का काम करके और समय बचा के पढ़ाई की कोशिश करूं। और वाकई ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि देखिए आप नौकरी भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई के लिए भी वक्त निकाल रहे हैं, और एक ये बड़ी खुशखबरी, और शायद उसी का ये फल है कि आपके सामने भी है, टॉप आपने किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो जिस तरह से आपने प्लान का जिक्र किया है, आपने कहा है गरीबों की आप मदद करेंगे, किस तरह से आप मदद करेंगे इन लोगों की? कैसे उन तक सुरक्षा को लेकर भी आपने जिस तरह से जिक्र किया है, बेरोजगारी को लेकर आपने जिक्र किया है, क्या प्लान है इसको लेकर आपका? बंद करो यार, मेरे को तो काम जाना है। बंद कर, बोलो अब क्या हो। प्रदीप, आवाज मिल पा रही है आपको?
चलिए, शुक्रिया प्रदीप आपका। ये थे प्रदीप जिन्होंने टॉप किया है। और इसी बीच आगे बढ़ेंगे। स्मालखा की बेटी ने भी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में 86वां रैंक हासिल किया है। बेटी की उपलब्धि पर अभिभावकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। रिजल्ट घोषित होने के बाद से उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मधुमिता को तीसरी बार में यह सफलता हासिल हुई है। मधुमिता ने बताया कि पापा चाहते थे कि बेटी पढ़कर आईएएस अफसर बने। आज वो सपना पूरा हो गया है। तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कि जब स्मालखा की बेटी का रिजल्ट आया है तो किस तरह से परिवार में खुशी का माहौल है। तस्वीर आप देख सकते हैं। 86वां रैंक हासिल किया है इस बेटी ने यूपीएससी में। तो आप देख सकते हैं उनके माता पिता भी उनके साथ हैं। सपने पूरे करने हैं तो जागना तो वाकई पड़ता है, लेकिन कितनी मेहनत की होगी। पहले हमने प्रदीप का जिक्र किया और अब आप स्मालखा की बेटी को भी देख सकते हैं। यूपीएससी में मधुमिता ने टॉप किया है। काफी खुशी का माहौल है घर के अंदर। मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। गुड़िया ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो आप क्या किस फील्ड में काम करते हो? आप क्या करते हो सर? मैं हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में ऑफिशियल रिकॉर्डर के पद पर तैनात हूँ और एक्स सार्जेंट हूँ एयरफोर्स से रिटायर्ड। तो आपके कितने और इनसे गुड़िया से अलग कितने बच्चे हो रहे थे? मेरे 2 लड़के और हैं। एक मैनेजर है प्राइवेट कंपनी में, छोटा एलएलबी कर रहा है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस से। तो आपने अपनी गुड़िया को इस सफलता तक पहुंचाने में कितनी मेहनत की है सर? हमने बचपन से इसको ऐसे ट्रीट किया है कि अच्छा ऊंचा सपना देखो। तो इसका फोकस बचपन में ही ऐसे हो गया था कि मेरे को सिविल सर्वेंट बनना है। तो इसने बहुत मेहनत की है। 16 घंटे तक पढ़ाई की लगातार, हर रोज़ सुबह एक्सरसाइज करने के बाद यही काम होता था। और घर में भी ये काफ़ी घरेलू है, अपनी माँ का भी काम में हाथ बटाती है। तो मैम, आपकी गुड़िया ने इतनी अच्छी सफलता की है, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को तो अच्छा लग रहा है। मेरा भी यही सपना था मेरी बेटी बड़ी होकर कुछ बने, तो आज मेरा पूरा हो गया। तो आपकी गुड़िया अफसर बनी है। महिलाओं के लिए आप अपनी बेटी को क्या शिक्षा दोगे कि अफसर बन के कुछ करे? आगे जो इससे बनेगा वो करेगी अच्छा। क्या नाम है मैम आपका? मेरा दर्शना। तो आपने सुना कि किस तरह से खुश हैं मधुमिता के माता पिता और उसी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। इसीलिए आज ही policybazaar.com से हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। ये अंधेरा बेशक एक हकीकत है, पर देश है भरोसेमंद हाथों में। विश्वास रखिए, हम जल्द उभरेंगे मजबूती के साथ। बस संभाल लीजिए खुद को, परिवार को, रोजगार को, कारोबार को। नए स्किल सीखिए, इस चुनौती को चैलेंज कीजिए। लॉग ऑन कीजिए digividyapith.com पर। डिजी विद्यापीठ, स्किल्स नए जमाने के। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। डॉक्टर आर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक।
यूपीएससी में हरियाणा का डंका। सोनीपत के तेवड़ी गांव के प्रदीप मलिक ने किया टॉप। इस मालका की बेटी की 86वीं रैंक। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए तैयार हो गई अयोध्या। सुबह 9:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे पीएम मोदी। 12:30 बजे रखी जाएगी आधारशिला। 135 संत समेत 175 वीआईपी होंगे शामिल। हरियाणा सरकार तैयार करा रही परिवारों का प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटा। सरकारी योजनाओं में आसानी से मिलेगा फायदा। सीएम बोले भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही का होगा खात्मा। पीटीआई टीचर्स ने फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का किया घेराव। सरकारी कार्यक्रम में विधायक नयनपाल रावत के साथ पहुंचे थे कैबिनेट मंत्री। भारी पुलिस फोर्स ने शांत कराया मामला। गुरुग्राम में मॉब लिंचिंग करने वालों की गिरफ्तारी की मांग तेज। ब्लू कमान के समर्थन में लोगों ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। अभी तक 4 की हो चुकी है गिरफ्तारी। कमिश्नर बोले किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। भिवानी में बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक को बनाया निशाना। रेवाड़ी खेड़ा गांव में कैनरा बैंक से लूटी 5 लाख से ज्यादा की रकम। सीसीटीवी की मदद से पहचान कर रही पुलिस। कोरोना से 24 घंटे में 806 लोगों की गई जान। 50,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि। देश में एक्टिव केस 5,85,000 से ज्यादा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। दरअसल राम मंदिर निर्माण को लेकर सीएम मनोहर लाल की तरफ से बयान सामने आया है। वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है, ये बात सीएम मनोहर लाल ने कही है। भूमि पूजन में हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, ये बात भी सीएम मनोहर लाल की तरफ से कही गई है। दरअसल राम मंदिर निर्माण को लेकर सीएम मनोहर लाल की तरफ से बयान आया। कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है। लोग अलग अलग जगह कार्यक्रम करके खुशी मनाएं, ये अपील की है सीएम मनोहर लाल ने। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। राम मंदिर निर्माण को लेकर ये सीएम मनोहर लाल की तरफ से बड़ा बयान। वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। भूमि पूजन में हिस्सा लेने अयोध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच उनकी तरफ से कहा गया कि कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है, ये बात भी कही है सीएम मनोहर लाल ने। और इसके साथ साथ खुशी भी जाहिर की है। देश के बहुत बड़े समाज, मुख्य समाज, हिंदू समाज की एक वर्षों पुरानी ये मांग थी और इसके लिए संघर्ष बहुत हुए। बहुत चीज़ें आगे बढ़ी। अंतर्गतवार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये फैसला हो गया था और अब एक एमिकेबल फैसले के बाद राम जन्मभूमि न्यास है, उनके आह्वान पर प्रधानमंत्री जी को वहाँ उन्होंने निमंत्रण दिया है और कल उसका शिलान्यास होगा। एक अच्छी खुशी की लहर सब जगह है। संस्थागत तरीके से हर संस्था जो उसके साथ जुड़ी है वो अपने अपने तरीके से खुशियों का इजहार कर रहे हैं। कहीं मिठाइयाँ बांटी जा रही है, कहीं इकट्ठे हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण से, कोरोना के कारण से बड़ी संख्या में लोगों को वहाँ नहीं बुलाया गया, सीमित संख्या में लोगों को बुलाया गया, लेकिन अपने अपने स्थान पर अपनी खुशी। और उधर राम मंदिर को लेकर अनिल विज की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। खत्म हुआ 500 सालों का इंतजार। अयोध्या में 5 अगस्त से बनने जा रहा है रामलला का दरबार। ये ट्वीट किया है अनिल विज ने। कुछ ही देर पहले ये ट्वीट किया गया है अनिल विज की तरफ से और उनकी तरफ से लिखा गया है खत्म हुआ 500 सालों का इंतजार। अयोध्या में 5 अगस्त से बनने जा रहा है रामलला का दरबार। ये ट्वीट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जो राज्य के गृह मंत्री की तरफ से किया गया है। आप देख सकते हैं ये ट्वीट खुद अनिल विज की तरफ से किया गया और उनकी तरफ से लिखा गया कि खत्म हुआ 500 सालों का इंतजार। अयोध्या में 5 अगस्त से बनने जा रहा है रामलला का दरबार। ये ट्वीट किया है, खुशी जाहिर की है अनिल विज ने अपने इस ट्वीट के जरिए। इससे पहले भी उनकी तरफ से दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया गया था और उन्होंने खुशी भी जाहिर की थी, लेकिन अब फिर से ट्वीट किया गया और ये कहा गया कि आखिरकार 500 सालों का इंतजार खत्म हो ही गया है। उधर राम मंदिर निर्माण को लेकर अनिल विज ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। बड़ी खबर इस वक्त की। दरअसल दिग्विजय सिंह के बयान पर अनिल विज ने पलटवार किया। दिग्विजय सिंह हमेशा हिंदू मान्यताओं के खिलाफ बोलते हैं।
शुभ मुहूर्त भी आ गया है और मंदिर भी बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये बात कही है अनिल विज ने। दरअसल उनकी तरफ से कहा गया है कि 500 सालों का जो इंतजार था अब वो खत्म हो चुका है और इस शुभ मुहूर्त पर जिस तरह से राम मंदिर बन रहा है, विजय सिंह हमेशा राम मंदिर के, हिंदू मान्यताओं के हमेशा खिलाफ बोलते हैं। जिन्होंने बनाना है उन्होंने शुभ मुहूर्त निकाल लिया और उसमें बनाने जा रहे हैं। इनको तो बनाते तो भी तकलीफ है और बनाने के पक्ष में कभी इन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं। पीएम जा रहे हैं, देश का 500 साल पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। तो आपने खुद सुना अनिल विज को पलटवार किया दिग्विजय सिंह पर। उधर इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह की तरफ से अभय चौटाला पर वार किया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। कुछ लोगों के पास कोई काम नहीं है, ये बात कही है निशांत सिंह ने। बड़ी खबर है, खाली समय में करते हैं सिर्फ बयानबाजी, कोई काम नहीं है कुछ लोगों के पास, खाली समय जब होता है तो सिर्फ बयानबाजी ही करते हैं, ये बात कही है जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने। दरअसल अभय चौटाला पर उनकी तरफ से निशाना साधा गया है और ये उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों के पास काम नहीं है, जब खाली वक्त होता है तो सिर्फ बयानबाजी करते हैं। निशांत सिंह की तरफ से कहा गया है ये बड़ी बात। अभय चौटाला पर निशाना साधते हुए बड़ी खबर इस वक्त की, दोनों पार्टियां मिलकर बड़ौदा उपचुनाव लड़ेंगी, गठबंधन सरकार का उम्मीदवार ही जीतेगा, ये भी कहा है निशांत सिंह ने। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी उनकी तरफ से जीत का दावा कर दिया गया है और ये कहा गया कि दोनों पार्टियां जेजेपी और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगी। उधर अभय चौटाला पर निशाना साधा और कहा गया कि कुछ लोगों के पास कोई काम नहीं होता, जब खाली होते हैं तो सिर्फ बयानबाजी करते हैं। और चलिए इस बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। निकाय विभाग में वर्क मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल शुरू हो गया है, बड़ी खबर है इस वक्त की। स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने पोर्टल लॉन्च किया है। निगम परिषद और कमेटियों के कंस्ट्रक्शन वर्क कम होंगे, अब पूरा एस्टीमेट ऑनलाइन पोर्टल पर ही सबमिट करेंगे जय। ये पोर्टल यूएलबी विभाग ने खुद तैयार किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शुरुआत हो चुकी है निकाय विभाग में वर्क मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल की। बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। निकाय विभाग में वर्क मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल की शुरुआत हो चुकी है। स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। दरअसल निगम परिषद और कमेटियों के कंस्ट्रक्शन वर्क अब कम हो सकेंगे, पूरा एस्टीमेट ऑनलाइन पोर्टल पर ही सबमिट करेंगे जेई। और चलिए एक और बड़ी खबर का भिवानी से रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी भिवानी से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल भिवानी में दिन दहाड़े कैनरा बैंक में बंदूक के बल पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया और 5 लाख से ज्यादा का कैश लूटकर ये आरोपी फरार हो गए। हालांकि ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्द ही इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इन बदमाशों की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन वाकई जिस तरह से ये घटना हुई है, दिन दहाड़े इस बैंक को निशाना बनाया गया, ये सवाल तो खड़ा करती है पुलिस की कार्यप्रणाली पर। 3 बदमाश आते हैं और बैंक में बंदूक के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं।
चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। इसीलिए आज ही PolicyBazaar.com से हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। ये अंधेरा बेशक एक हकीकत है, पर देश है भरोसेमंद हाथों में। विश्वास रखिए, हम जल्द उभरेंगे मजबूती के साथ। बस संभाल लीजिए खुद को, परिवार को, रोजगार को, कारोबार को। नए स्किल सीखिए, इस चुनौती को चैलेंज कीजिए। लॉग ऑन कीजिए digividyapith.com पर। डिजी विद्यापीठ, स्किल्स नए जमाने के। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी फरीदाबाद से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पीटीआई टीचर्स ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का घेराव किया है। फरीदाबाद में टीचर्स ने मूलचंद शर्मा का घेराव किया है। तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दरअसल विधायक नयनपाल रावत भी इस दौरान गाड़ी में मौजूद थे। 1 बजे की दरअसल ये घटना है जब कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा फरीदाबाद में सेक्टर 12 में एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। अचानक से लघु सचिवालय में पीटीआई टीचर्स की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा था। जैसे ही कार्यक्रम खत्म करके कैबिनेट मंत्री वहां से निकलते हैं, उसी दौरान पीटीआई टीचर्स की तरफ से कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का घेराव किया जाता है, नारेबाजी की जाती है। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और पीटीआई टीचर्स को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पीटीआई टीचर्स लगातार नारेबाजी करते हुए ये स्थिति को देखकर खुद कैबिनेट मंत्री गाड़ी को बैक कराकर वहां से निकल जाते हैं पीछे के दरवाजे से। बड़ी खबर इस वक्त की तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कितना गुस्सा है, कितना रोष जाहिर कर रहे हैं। नारेबाजी इन पीटीआई टीचर्स की तरफ से की गई है। और चलिए इसी बीच अब हम आपको दिखाएंगे इस वक्त की 100 बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर।